फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, अभी जो छठे चरण का जो नियोजन चल रहा है उसको लेकर जो है पूरे सारा लेटर जारी हो गया है। यहाँ तक कि जो रवि प्रकाश नए प्राथमिक निदेशक है, यहाँ तक कि कंट्रोल रूम नंबर सेटअप नंबर 1 जारी कर दिया है कि आपको इसमें किसी भी तरह का गड़बड़ी पाई गई या किसी भी तरह का आप खुद अगर देखिएगा काउंसलिंग के दौरान अगर कोई नियोजन में गड़बड़ी पाया गया तो डायरेक्ट कॉल नंबर लगाइए, इस पर आपका उसी वक्त निदान होगा। ठीक है, तो देखिए नए निदेशक आने के बाद एक युवा निदेशक है, डायरेक्टर साहब है, लेकिन कितना तेज़ी से काम कर रहे हैं और फ़ौरन फटाफट देख रहे हैं कि तुरंत लेटर वूटर भी जारी कर दिए। क्या क्या आपको ले जाना है, हमारे वीडियो पर बने रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट यही है आपसे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए सभी जिला पदाधिकारीगण और शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, सबसे तो पहले हम आज मकर संक्रांति है, सूर्य उत्तरायण हो रहा है, इसलिए आप सबों को शुभकामनाएं दे रहा हूं कि भाई जिस मकसद से आज इस त्योहार के दिन में भी हम लोगों ने शिक्षा विभाग की तरफ से आपको डिस्टर्ब किया है, हम लोग अपने मकसद में कामयाब हो। क्योंकि आपको हमारे संजय जी ने विस्तार से बताया है कि हम लोग मानते हैं कि ये समय थोड़ा प्रतिकूल है और चुनौती भरा है। इस कोविड संक्रमण के काल में हमें अपने दायित्वों को पूरा करना है और विभाग या सरकार इसलिए यह चीज जो नियोजन की प्रक्रिया है इसको पूरा करना चाहता है। इसका परिप्रेक्ष्य यही है जो संजय जी ने आपको बताया कि समझिए पिछले 3 वर्षों से लगभग नियोजन की प्रक्रिया चल रही है और किसी न किसी कारण से कभी न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण, फिर कभी अन्य कारणों से ये लगातार समय विस्तारित होते आ रहा है और धीरे धीरे आप जरूर इस बात को महसूस करेंगे कि जो हमारे योग्य अभ्यर्थी हैं 3 साल तक लगातार इंतजार करते रहना और जिनको लग रहा है कि हमारी नियुक्ति हो ही जाएगी, मेधा के ख्याल से हो या योग्यता के ख्याल से हो, उनके सब्र की सीमा भी लगभग समझिए टूटने के कगार पर है। बराबर आप लोग भी सोशल मीडिया से लेके बाकी उनके बयानों को मीडिया में देख पाया गया हो, कोई आपसे किसी तरह का अगर लेन देन का बात करे तो उस पर नंबर लगा सकते हैं, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं उससे। देखिए उसके बाद क्या है, नेक्स्ट चलते हैं, इसको देखिए। एक लेटर जारी हुआ है, संजय कुमार अपर मुख्य सचिव सभी जिला पदाधिकारी। देखिए विषय प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019 के तहत तृतीय चक्र अंतर्गत काउंसलिंग के आयोजन के संबंध में प्रसंग। देखिए जो अभी जो 3rd काउंसलिंग चलेंगे उसके संबंध में कौन कौन बातें हैं उसको देखिए, ध्यान में रखते हुए आपको करना होगा। जो 17/1/2022 से 17 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक चलेगा ये प्रोसेस। तो पहला क्या है, सबसे पहला काम ये है आपको, पहला नंबर, इस काउंसलिंग केंद्रों पर सैनिटाइजर आवश्यकता आधारित मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्त, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर, मास्क की व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। देखिए इसमें कोई बक्से नहीं जाएंगे, बहुत ही कोरोना काल में समझिए काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रहा है, आप इसमें थोड़ा भी गड़बड़ाइएगा तो आपको बक्सा नहीं जाएगा, ये बात सही है। दूसरा है कि दूसरा देख लीजिए, दूसरा नंबर में क्या है, कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी नियोजन हेतु काउंसलिंग केंद्रों की संख्या का निर्धारण जिला शिक्षा पदाधिकारी की सहमति से करेंगे। जो काउंसलिंग केंद्रों की संख्या का निर्धारण होगा वो जिला शिक्षा पदाधिकारी की सहमति से करेंगे, जिसका सूचना NIC वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। केंद्र के चयन में बड़े परिसर वाले और अत्यधिक कमरे वाले भवन पर प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरा है कि जिन पंचायतों या आंशिक भाग नए नगर पंचायत नगर परिषद में सम्मिलित हो गया हो अथवा जिन प्रखंडों की कुछ पंचायत नगर निकाय में सम्मिलित हो गए हो में नियुक्ति की प्रक्रिया विभागीय 641/7/2021
21 का है, अनुरूप की जाएगी। साथ ही जो पंचायत पूर्णतः नगर निकाय में समाहित हो गए उनका अस्तित्व समाप्त हो गया है, वहां नियुक्ति की प्रक्रिया नवगठित नगर नियोजन इकाई द्वारा विधिवत कराई जाएगी। तो एक एक पॉइंट को आप गौर से सुनिए, क्योंकि आपके लिए हर पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसलिए गौर से सुनिएगा इसको, जो भी जिनका नियोजन है काउंसलिंग के लिए। फिर 4 नंबर में देखिए, कतिपय जिलों से प्रथम एवं द्वितीय चक्र की प्रक्रिया समाप्ति के बाद 5 माह बाद विभिन्न कारणों से नियुक्ति की प्रक्रिया रद्द करने की सूचना दी जा रही है, जबकि अधिसूचना ज्ञापांक 621 से दिनांक 3/7/2021 में यह निर्देशित है कि चयनित अभ्यर्थियों के सत्यापन योग्य सभी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र अगले कार्य दिवस पर अपराह्न 4 बजे तक विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। विभागीय अधिसूचना संख्या इतना है 20/12/2021 की कंडिका 5 में वर्णित है। यदि काउंसलिंग की प्रक्रिया किसी नियोजन इकाई द्वारा अनियमितता बरती जाती है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि 24 घंटे के अंदर जिला पदाधिकारी को इस सूचना के अवगत कराते हुए काउंसलिंग को रद्द कराने की अनुशंसा करे तथा नियोजन इकाइयों के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक दंडात्मक कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकार को अनुशंसित करेंगे। तो देख सकते हैं कि अगर कुछ भी गड़बड़ी पाया गया तो जिला शिक्षा पदाधिकारी 24 घंटे के अंदर तुरंत कार्रवाई करेंगे इस पर। फिर 5वां नंबर, नियुक्ति की प्रक्रिया आरक्षण रोस्टर का अनुपालन कठोरता के साथ किया जाएगा। देखिए, फिर उसके बाद 6ठा नंबर, बिहार पंचायती प्रारंभिक नियोजन जो नियोजन एवं सेवा शर्त है और बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियमावली 2012 में प्रखंड नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के रूप में पंचायत समिति, देखिए जो प्रखंड नियोजन होगा उसके सदस्य सचिव के रूप में पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी को रखा गया है और पंचायती राज विभाग द्वारा प्रकाशित गजट अधिसूचना संख्या 4281 दिनांक 9/8/2021 की कंडिका 4 में यह उल्लेख किया गया कि सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी की नियुक्ति करेगी। सरकार पंचायती समिति के कार्यपालक के पदाधिकारी के रूप में किसको? पंचायत राज पदाधिकारी को नियुक्ति करेगी। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया गया है कि जो पदाधिकारी पंचायत समिति के कार्यपालक के पदाधिकारी के रूप में काम कर रहे होंगे वे पदेन नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। इस तरह का दिया हुआ। फिर 7वां नंबर में सुनिए कि काउंसलिंग के लिए निर्धारित केंद्र पर अभ्यर्थी नियोजन इकाई से संबंधित सभी प्रतिनिधि एवं प्रतिनियुक्त कर्मी के अलावे बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्णित पूर्णतः वर्जित रहेगा कि आप उसके अलावा जो भी जिसका काउंसलिंग होगा वही अंदर जाएंगे, बाकी बाहर के अंदर में जाना वर्जित रहेगा। नियोजन इकाई द्वारा वरीयता के अनुसार 10-10 अभ्यर्थियों को क्रमवार नाम से पुकारा जाएगा। जो नियोजन होगा काउंसलिंग तो उसमें 10-10 अभ्यर्थी का नाम पुकारा जाएगा। ये नहीं कि भीड़ भाड़ में एक के बाद चले गए सब और सबका नाम आ जाएगा, नहीं, क्रमवार एक एक करके 10-10 को बुलाया जाएगा, बेराबरी आपको मिलेगा। इसके लिए काउंसलिंग स्तर पर माइकिंग की व्यवस्था पर्याप्त ढंग से की जाए, जो माइक का है उसको पर्याप्त ढंग से किया जाए और अभ्यर्थी को पुकारने का निर्देश विभागीय अधिसूचना 621 द्वारा निर्गत है और इसके लिए पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कराते हुए गृह विभाग द्वारा कोविड-19 से बचाव हेतु निर्गत दिशा निर्देश का अनुपालन किया जाए। तो ये सब रखते हुए सही बात है कि जो इसका काउंसलिंग नहीं रहता है वो भी यानी से उसके साथ गार्जियन हो या जो भी हो साथ में जाते हैं, झूठ फूस का भीड़ लगाते हैं, उससे कोविड-19 का ये जो निर्देश हो जाएगा वो गड़बड़ा जाएगा। और साथ में बहाली का भी प्रक्रिया, किसी को नाम सुनने में हो गया, ये सब प्रॉब्लम होते रहता है, ठीक है ना। तो इस तरह कोई भीड़ भाड़ न लगावे और 10-10 करके बुलाया गया तो ये सही है। फिर क्या किया आगे, पंचायत एवं प्रखंड के नवनियुक्त मुखिया प्रमुख नियोजन इकाई के सदस्य सचिव यदि नियोजन प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रहे हो तो नियमावली संबंधित विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है। देखिए, अगर पंचायत या प्रखंड के कोई मुखिया हो गया अगर या प्रमुख नियोजन इकाई के सदस्य कोई सचिव अगर नहीं सहयोग कर रहे हैं तो उसके विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान है। नियमावली 2012 के नियम 12(4) में वर्णित है कि सरकार द्वारा निर्धारित तिथि तथा नियोजन
निर्धारित नियोजन प्रक्रिया के अनुसार बिना किसी उचित कारण के नियोजन इकाई द्वारा शिक्षक नियोजन नहीं करने से बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा संवैधानिक दायित्व का उल्लंघन माना जाएगा। इसके लिए दोषी पदाधिकारियों तथा पंचायत के प्रतिनिधि के विरुद्ध प्रासंगिक अधिनियम पंचायती राज अधिनियम 2006 के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो देख सकते हैं ये संजय कुमार है अपर मुख्य सचिव, ये और भी साथ में ये इनका दिया हुआ है जो प्रमंडलीय आयुक्त है, महापौर, ये सब बहुत सारा है। देखिए आज ही क्या है 14/1/2022 का है। तो ये इस तरह का एक लेटर जारी हुआ है। तब देख सकते हैं 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट को आप भी अच्छी तरीक़ा से देख लीजिए और सुन लीजिए इसको, और जहाँ तक हो सके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि किसी को अगर मालूम नहीं रहेगा तो फिर उनका काउंसलिंग में कुछ तरह का गड़बड़ी हो जाएगा, काउंसलिंग से वंचित हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों को भी ये लेटर आप लोग प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और साथ में साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह हम नए नए नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए अलविदा। थैंक